ज्वाइनिंग नट में अभी आता है दो असमान डाया के रोप को जोड़ने वाले गांठे। फर्स्ट आता है सिंगल सीट बेंड। सिंगल सीट बेंड में हम दो असमान डाया ले रखे, ये 5 mm का, ये 4 mm का। अब क्या करना, 5 mm के रोप को एक छोटा सा ट्विस्ट देना। ट्विस्ट देने के बाद उस रोप के ऊपर आप ऐसे उंगली रखना और जो दूसरा डाया वाला रोप है उसको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ निकालना है। निकाल के आप इसको एक बार घुमाते हुए इस उंगली की दिशा जिस तरफ है उसी तरफ से इस रोप का लूप को निकाल देना है। निकालने के बाद इसको खींच देना है। अब इस गांठ को सेफ्टी प्रदान करने के लिए हम इसमें एक थंब नट लगाएंगे। ये हो गया आपका सिंगल सीट पे। अब इस तरफ भी एक हम थंब नट लगा सकते हैं। ये हो गया आपका सिंगल सीट बेंड। डबल सीट बेंड। डबल सीट बेंड में सेम सिंगल सीट बेंड की तरह एक रोप का सिरा को ऐसे ट्विस्ट करना। ट्विस्ट देने के बाद उसके ऊपर ऐसे अपना उंगली रखना है। उंगली रखने के बाद दूसरा सिरा को, दूसरे रोप का सिरा को अंदर की तरफ से निकालना है। नीचे से ऊपर की तरफ निकालते हुए उसको ऐसे रोटेट देना है। डबल सीट बेंड, इसका नाम से इसको 2 बार घुमाना है। घुमाने के बाद इस उंगली का दिशा जिस तरफ है इस लूप को उसी तरफ निकाल देना है। इसको निकालते हुए इसको खींच देना। अब ये आता है डबल सीट बेंड। इसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए दोनों तरफ सेफ्टी नट लगाएंगे। अब उसी प्रकार इस तरफ भी हमने एक सेफ्टी नट देना। ये हो गया आपका डबल सीट बेंड। डबल सीट बेंड पूरा। अब ज्वाइनिंग नट का तीसरा आता है तरबुक। ये भी दो असमान डाया वाले रोप को जोड़ने वाली है। अब तरबुक को लगाते समय ध्यान रखना, एक डाया की रोप को पहले ऐसे ट्विस्ट देना। ट्विस्ट देने के बाद सेम उसी प्रकार उसके ऊपर ऐसे उंगली रखना है। अब दूसरा डाया वाले रोप को नीचे से ऊपर की तरफ देना है। इसको हम 2 बार सेम ट्विस्ट करेंगे। 2 बार इसको घुमाते हुए अब देखना है इस रोप को अंदर की तरफ निकालते हुए, अंदर की तरफ निकालते हुए अब इसको इस लूप के नीचे की तरफ से निकाल देना। नीचे की जो रोप, जो सिरा अंदर की तरफ घुसा था उसी की तरफ निकालते हुए निकालना। अब इसको खींच देना। अब ये बन गया टर्बुक नट। इस टर्बुक नट को सेफ्टी प्रदान करने के लिए हम दोनों तरफ एक थंब नट लगाएंगे। कौन सी नट? टर्बुक। इसमें ये थंब नट और दूसरी तरफ एक और थंब नट लगा देंगे। 4 पाई लगा दिया, एक 4 पाई है। ये हो गया आपका टर्बुक नट।